बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जो कि है सेट्स एंड रिलेशंस। तो चलिए इसकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है शेड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यूजिंग फॉलोइंग वेन डायग्राम। फर्स्ट टाइम आपने इस सेट को शेड करके दिखाना है, फिर सेकंड टाइम इसको, फिर इसी डायग्राम पे थर्ड टाइम आप इसको शेड करके दिखाएंगे और फोर्थ टाइम इसको। इसी तरह आप इसका सेकंड पार्ट लेंगे, इसको भी 4 टाइम्स आप अलग अलग ड्रॉ करेंगे और हर दफ़ा आप इनमें से एक एक सेट को शेड करके दिखाएंगे। इसी तरह थर्ड और फोर्थ पार्ट में भी करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये सेट शेड करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरसेक्शन और यूनियन क्या होता है। इंटरसेक्शन का मतलब है कि दो सेट्स के दरमियान कॉमन चीज़, और यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट्स इकट्ठा करके हम लिख देते हैं। फ़र्ज़ करें जैसे कि आपके पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, और इसी तरह एक और सेट है, आप उसको सपोज कह लेते हैं कि वो बी है और उसके एलिमेंट्स हैं सी डी ई एफ़। तो उनका यूनियन क्या होगा, सबको इकट्ठा एक ही सेट में लिख लेंगे ए बी सी डी ई एफ़, और उसका इंटरसेक्शन क्या होगा, दोनों में सेम एलिमेंट्स होंगे, यानी कि दोनों में सी और डी सेम थे तो वो उनका इंटरसेक्शन होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देखें, सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर होता है हम उसको सॉल्व करते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है कि बी और सी सेट में क्या कॉमन है। तो यहाँ देखें बी और सी का कॉमन ये आ रहा है। इसको शेड करने से पहले हम पेंसिल से शेड कर लेते हैं। ये देखें बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ होंगे। देखें ये पार्ट सी का भी है और ये पार्ट बी का भी है। इट मीन्स कि ये कॉमन है इन दोनों का एरिया। और अब हमने ए के साथ इनका यूनियन बताना है कि वो क्या होगा। तो ए क्या होगा, यानी पूरा ए और बी इंटरसेक्शन सी के जो एलिमेंट्स हैं वो सब हम इकट्ठे कर देंगे। तो वो पार्ट कौन सा होगा, उसमें ये वाले एलिमेंट्स भी आ जाएंगे और ये वाला सारा सेट जो ए है ये भी आ जाएगा। इसका पार्ट 2 देखें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम बी यूनियन सी देखेंगे कि वो क्या है। अब देखें बी यूनियन सी क्या होते हैं, मतलब सब के एलिमेंट्स ऑल टुगेदर, बी और सी के सारे एलिमेंट्स। तो वो ये सारा पार्ट बन रहा है, ये सी का और ये वाला बी का भी। और अब ए इंटरसेक्शन है, मीन्स के ए और इस सेट के बीच में जो कॉमन है। अब ये पूरा एक सेट बन गया और उसकी कौन सी बाउंड्री है, ये सारी बाउंड्री। और ए क्या है, अब इस सेट में और इस सेट में क्या कॉमन है, ये वाला एरिया। तो इस पूरे सेट का कौन सा एरिया बनेगा, दिस वन। तो इस पार्ट को हम शेड कर लेंगे, क्योंकि देखें हमने अलग अलग नहीं करना, हमने इकट्ठा एक ही शेड करके बताना है। ये पूरा एक ही सेट बन रहा है। तो ये जो मैंने शेड कर दिया ये हमारा ये वाला सेट है। अब नेक्स्ट देखें ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको अब हमने शेड करना है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को देखेंगे, ए यूनियन बी यानी ए और बी के सारे एलिमेंट्स ऑल टुगेदर। तो इसमें देखें ये पूरे बी पूरा हम शेड कर लेंगे और इसी तरह ए पूरा भी हम शेड कर लेंगे। अब है यूनियन सी, यानी कि सी के साथ भी इसका यूनियन है। तो बेशक इसमें कॉमन कुछ ना हो, अलग अलग भी हो, तो भी वो इसमें आ जाते हैं सारे एलिमेंट्स। तो देखें ये सारा एरिया जो है ये ए यूनियन बी यूनियन सी का बन रहा है। अब हम इसको सही तरह से शेड कर लेते हैं। तो ये सारा जो हमारा एरिया है ए का, सी का, इसमें ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो ए बी और सी के एलिमेंट्स होंगे, सब के सब। अच्छा जी, अब हमने इसको शेड करना है। अब देखें बी इंटरसेक्शन सी,
यानी बी और सी के सेट में क्या कॉमन है। देखें यहाँ से बी की ये बाउंड्री है और सी की ये बाउंड्री है, तो इन दोनों का जो कॉमन है वो ओवरलैप कर रहा होगा, मीन्स ये वाला पोर्शन। इसको हम सबसे पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि समटाइम्स जब थर्ड सेट के साथ इसका यूनियन या इंटरसेक्शन होता है तो फिर ये वाला शेडेड एरिया नहीं आ रहा होता बीच में। अच्छा यहाँ देखें, अब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो ए हमारा है ये, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स। देखें जो इसके एलिमेंट्स हैं वो इस सेट के एलिमेंट्स नहीं हैं, क्योंकि ये ओवरलैप नहीं कर रहे, ये दोनों डिफरेंट सेट्स हैं। तो इनका जब इंटरसेक्शन होगा तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ हमारा एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि ये एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट को हम 5 से भी डिनोट करते हैं, या फिर हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि खाली ब्रैकेट्स, तो इसका मतलब भी होता है कि ये एम्प्टी सेट है। नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखें, मैंने एक डायग्राम को 4 टाइम्स ड्रॉ कर लिया है और मैंने ऊपर सेट्स भी लिख लिए हैं जो कि हमने शेड करने हैं। तो इसका पार्ट 1 देखें, बी इंटरसेक्शन सी, मीन्स के बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स। जो ओवरलैप कर रहा होगा हिस्सा वो इसके कॉमन एलिमेंट्स होंगे, और अब हमने इसका ए के साथ यूनियन देखना है, तो ए और इसके सारे एलिमेंट्स इस सेट में आ जाएंगे, यानी कि ए का भी पूरा जो एरिया है वो शेडेड हो जाएगा, और ये वाला भी हमें शेडेड चाहिए, तो ये ऐसे हो जाएगा। ए का भी पूरा पार्ट हमारा शेडेड चाहिए और बी इंटरसेक्शन सी का भी। नेक्स्ट पार्ट देखें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सबसे पहले हमें चाहिए बी यूनियन सी, तो उसमें क्या आ जाएगा, देखें बी का सारा पोर्शन और सी का भी सारा पोर्शन। इसमें ए इसके अंदर आ रहा है बट ये सी का भी एरिया है, और जब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन होगा तो देखें इंटरसेक्शन का मतलब है कि कॉमन एलिमेंट्स। अब ए के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं इस पूरे सेट के साथ वो कौन से हैं, जो एक में ही लाई कर रहे हैं, और इसका मतलब कि ए हमारा शेडेड हो जाएगा और बाकी सारे का सारा डिस्कार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखें, ए यूनियन बी यूनियन सी। यहाँ से यूनियन से ही पता चल रहा है कि पहले बी यूनियन सी, यानी कि बी और सी के सारे एलिमेंट्स और फिर ए के भी सारे एलिमेंट्स। तो बी और सी के ये पूरा सी का पार्ट है और ये बी का पार्ट है, और ए भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये सारे का सारा जो पार्ट है जितना भी ए बी और सी के अंदर आ रहा है ये सारा शेडेड हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट पार्ट देखें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हम देखेंगे कि बी इंटरसेक्शन सी में कौन सा एरिया आ रहा है, तो जो ओवरलैप हो रहा है ये हमारा कॉमन एरिया है बी और सी का। अब हमने इसका ए के साथ इंटरसेक्शन देखना है, मींस के इसके और इसके कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं। तो देखें यहाँ ये एक डिफरेंट सेट है और ये बी इंटरसेक्शन सी एक डिफरेंट सेट आ गया, तो इसमें और इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो ये भी हमारा एम्प्टी सेट होगा, यानी कि हम इसको 5 लिख सकते हैं, और यहाँ हमारा कुछ भी शेड नहीं होगा। जो मैंने शेडेड किया था वो मैंने अरेज कर दिया, तो ये हमारा एम्प्टी सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 देखें, इसमें हमने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इसको शेड करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे बी इंटरसेक्शन सी को, यानी बी और सी का जो कॉमन एरिया है। आप देखें यहाँ आप ए को इग्नोर करें, आप देखें कि बी और सी में क्या कॉमन आ रहा है, ये पार्ट बी और सी का कॉमन है, और अब इसका हमने ए के साथ यूनियन लिखना है, यानी कि ए इसके साथ सारे का सारा ऐड हो जाएगा। तो ये सेट हमारा कुछ इस तरह शेड हो जाएगा, ये सारा ए है और बी इंटरसेक्शन सी का भी उसके साथ यूनियन दिया था, तो इसके भी सारे एलिमेंट्स इस सेट में इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट पार्ट देखें, सबसे पहले हम बी यूनियन सी ड्रॉ करेंगे, यानी बी और सी के सारे एलिमेंट्स। तो बी और सी के सारे एलिमेंट्स यानी कि पूरा बी का भी पोर्शन ये वाला और ये पूरा सी का भी पोर्शन। अब इसका जब हम ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, यानी कि
इनके जो एलिमेंट्स ए के साथ कॉमन आ रहे हैं वो ये होगा कि जिसमें ए साथ ओवरलैप कर रहा हो, यानी कि ये वाला पोर्शन, ये और ये। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये कौन सा होगा पोर्शन? ये वाला, क्योंकि हमने इसका इंटरसेक्शन लेना है। होपफुली बच्चों आपको समझ आ रही होगी। ये मैं लेड पेंसिल यूज़ कर रही हूँ आपको समझाने के लिए, बाद में हम इसको रेज कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट देखें, ए यूनियन बी यूनियन सी हमने देखना है। तो देखें इन सब के बीच में यूनियन है, यानी ए बी और सी का सारा पोर्शन इसमें आ जाएगा। तो ये जो शेडेड पार्ट है ये इसको डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट पार्ट देखें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमने ड्रॉ करना है कि वो कौन सा पार्ट बनता है। बी इंटरसेक्शन सी मीन्स कि बी और सी का कॉमन एरिया। बी की बाउंड्री ये है और सी की बाउंड्री ये है, तो इनका कॉमन एरिया ये वाला बन रहा है जो एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है। अब हमने इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। ये पूरा एक सेट है जिसमें ये वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं जो इस जगह पे लाई करेंगे, और ए के साथ इसका इंटरसेक्शन लेना है, मीन्स के ए और इस पूरे सेट के कॉमन एलिमेंट्स। तो देखें ये पूरा सेट ए है और ये वाला सेट जो है बी इंटरसेक्शन सी है, तो इसके कॉमन एलिमेंट्स ये बन रहे हैं जो इन दोनों में कॉमन है। तो ये वाला जो पोर्शन है यही हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होगा, और बाकी सारा हम रेज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट देखें। यहाँ मैंने ए की डायग्राम को अगेन 4 पार्ट्स में ड्रॉ कर लिया है, और अब हर दफ़ा हम डिफरेंट सेट इसमें शेड करेंगे कि ये कौन सा एरिया बनता है। सबसे पहला जो हमें गिवन है सेट वो है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ब्रैकेट के अंदर वाले को पहले देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट है जो शेडेड होगा। बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स। तो बी अलग सेट है, सी अलग सेट है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये तो हो गया एम्प्टी। लेकिन जब इसका ए के साथ यूनियन होगा, मीन्स के ए के भी सारे एलिमेंट्स और बी इंटरसेक्शन सी के भी सारे एलिमेंट्स, तो ए के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये वाला जो पार्ट है ए का, ये हमारा शेडेड हो जाएगा। ये जो शेडेड पोर्शन है ये हमारा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को शो कर रहा है। नेक्स्ट पार्ट देखें। अब हमने यहाँ सबसे पहले ब्रैकेट को देखना है बी यूनियन सी, यानी बी और सी के सारे एलिमेंट्स। बी के सारे एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे और सी के भी सारे एलिमेंट्स इसमें इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये एक सेट बन जाएगा बी यूनियन सी, जिसके अंदर ये वाले भी सारे एलिमेंट्स आएंगे और ये वाले भी सारे एलिमेंट्स आएंगे। अब जब हम इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमने कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं ए के साथ? जो इस जगह पे आ रहे हैं। सी के साथ तो ए का कुछ भी कॉमन नहीं है और बी के साथ सिर्फ ये वाला पोर्शन कॉमन है। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी सेट को शो कर रहा है। अगला पार्ट देखें। अब हमने यहाँ बी यूनियन सी देखना है कि कौन सा है, और फिर उसका ए के साथ भी यूनियन लेना है। तो इट मीन्स के बी यूनियन सी में बी और सी का पूरा पोर्शन, और फिर उसका ए के साथ यूनियन लेना है, यानी कि उसमें ए भी ऐड हो जाएगा। तो बी और सी का सारा पोर्शन जो है वो शेडेड हो जाएगा, और जब ए के साथ यूनियन लेंगे तो ए भी इसमें ऐड हो जाएगा, लाइक दिस। इसका 4th पार्ट देखें। हम सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी देखेंगे कि ये कौन सा पोर्शन है। तो बी और सी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो बी इंटरसेक्शन सी होगा। बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये दोनों डिफरेंट सेट्स हैं। हो गया एम्प्टी सेट। और जब एम्प्टी सेट का ए के साथ इंटरसेक्शन होगा, यानी कि इसके और इसके कॉमन एलिमेंट्स, तो देखें ये ही एम्प्टी सेट है। जब उसका ए के साथ इंटरसेक्शन होगा तो वो भी एक एम्प्टी सेट आ जाएगा, यानी कि 5, या फिर हम इसको एम्प्टी सेट भी लिख सकते हैं। होपफुली बच्चों आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।